ऑन कर दूँ। गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। कल हमने जो पाठ 17 कक्षा 8 विषय हिंदी का अध्यापन कार्य किया था, उसमें हमने बाज और सांप, पाठ का नाम ये है, इसका अध्यापन कार्य किया, जिसमें एक कहानी के रूप में आपको बताया गया कि सांप कैसे सुरक्षित रूप से अपनी एक गुफा में रहता था। समुद्र के पास गुफा बनी हुई थी, अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक घायल अवस्था में एक बाज का आगमन होता है, उसी गुफा के सामने आके गिरता है। तो कल के पैराग्राफ में हमने अध्यापन किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो लेक्चर नंबर 2 भी इस पाठ का है, पाठ नंबर 17 का, जो आगे के पैराग्राफ का अध्यापन कार्य करेंगे। क्या कहते हैं इसमें कि अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। कहने का मतलब क्या है कि अचानक बाज ने, यानी घायल अवस्था में था, तो अपना सिर, उसने झुका हुआ सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था, कि वहां से पानी निकल ही रहा था। अब गुफाओं में से अगर पानी निकलेगा, कंदराएं बनी हुई हैं, तो उसमें से पानी का टपकना ही है, तो वो गुफा में से पानी टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, यानी कि एक पानी की वजह से वहां पे क्या है, अत्यधिक पानी की वजह से वहां पे दुर्गंध, यानी कि एक तरह से बदबू फैली हुई थी। मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो, यानी पानी का लगातार पड़ना, सफाई नहीं होना, तो पानी का वहां पे पड़ के सूख जाना। तो इससे क्या हुआ, इससे उस गुफा में अत्यधिक दुर्गंध हो रही थी। उदाहरण स्वरूप बात कहना चाहता हूँ, जैसे अपन घर में रहते हैं, घर में मान लीजिए अगर अपने सीलन आ जाती किसी कमरे में, तो खाली रहता है, तो बहुत दिन बाद अगर हम जाते हैं तो उसमें सीलन की एक तरह से दुर्गंध हमें महसूस होती है। तो ऐसे उस गुफा में दुर्गंध आ रही थी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आहा, काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। ऐसी कल्पना किसने की? ऐसी कल्पना बाज करना चाह रहा था। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप को सिटपिटा सा गया। एक क्षण, यानी कि एक पल के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में ब्याज इतना क्या था, व्याकुल होकर छटपटा रहा था, यानी कि वो अत्यधिक बेचैन हो रहा था कि कब मैं थोड़ा सही हूं और सही होकर मैं क्या करूं, आकाश में उड़ सकूं। तो ऐसे उसके मन में विचार आए, लेकिन वो उस घायल अवस्था में उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अत्यधिक बेचैन था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हैं? कि आपको अगर स्वतंत्रता प्यारी है तो कोशिश करो, इस चट्टान पे जहां गिरे हुए यहां से पंख फैला के उड़ने की आप अभ्यास करें। हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो, कि भाई आप अनुमान लगा लो कि पैरों में इतनी ताकत क्या हो, बाकी हो, तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ऐसा किसने कहा? सांप ने, क्योंकि घायल अवस्था में था बाज, उड़ नहीं पा रहा था, तो उसका मनोबल बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा था? सांप कर रहा था। बाज में एक नई आशा जब उठी, वह दूने उत्साह से, जब मनोबल बढ़ाया गया तो उसके अंदर एक तरह से उत्साह जागृत हो गया, और उत्साह जागृत होने की वजह से वो अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, यानी कि उसका मनोबल बढ़ाने का कार्य किसने किया? सांप ने। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अगर किसी असहाय कमजोर व्यक्ति का अगर आप मनोबल बढ़ाओगे, तो मनोबल बढ़ा के स्वयं उस कार्य को जो नहीं कर पा रहा है, उस कार्य को भी सिद्ध कर सकता है। ये प्रेरणा हमें इसके माध्यम से अवगत हो रही है, प्राप्त हो रही है। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि ऊंचाई से गिरा था, पंख भी क्या हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो वो उड़ कैसे सके? तो इसलिए उसके शरीर का बोझ संभाल सके, पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को क्या कर दिया? धो दिया।
कि वो गिरा हुआ था चट्टान में, लेर का आगमन हुआ, लेर उसके ऊपर से पानी गिरा तो उसके ऊपर जो खून जमा हुआ था पंखों पर, वो पानी ने क्या कर दिया, धो दिया। तो क्या पता इस वजह से वो खून के जमे होने की वजह से पंख भारी हो गए हो, इसलिए वो उड़ नहीं सका। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया गया। फेन यानी होता है झाग। फेन का मतलब क्या है यहाँ पे, फेन का मतलब यहाँ पे बताया गया है, फेन का मतलब होता है झाग, झाग। तो झाग आ गया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, यानी कि अपने टकरार को, चट्टान को सहन करने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। वो लहरें ऐसे टकरा रही थी चट्टान से, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बाज के वियोग के लिए आंसू व्यक्त कर रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया, यानी कि वहां से वो छिप गया है, चला गया। चट्टान की खोल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा कि वह उसकी मृत्यु हो गई होगी या फिर वह आकाश में उड़ गया होगा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण क्या कर दिए, गवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ क्या है, ले गया। ये विचार किसके मन में चल रहे थे, ये विचार चल रहे थे सांप के मन में। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्यमय का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। ये विचार अब किसके मन में जागृत हुआ, ये विचार सांप के मन में जागृत हुआ। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकुड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में क्या कर दिया, छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा क्या हुआ, चमक गया। कि गुफा से बहुत दिनों बाद निकला तो धूप उसके शरीर पे पड़ेगी तो क्या होगा, चमकता हुआ सा दिखा। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, यानी कि ईश्वर की कृपा दृष्टि रही, इस वजह से मैं बच गया। ये तो रेंगने वाला जीव कभी उड़ सकता है क्या, और वो चट्टानों पे गिरा तो मृत्यु को प्राप्त हो सकता था, लेकिन नहीं हो सका। सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख में अनजान रहकर आकाश की ऊंचाई को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, कि आकाश में तो कुछ भी नहीं है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है और कोई सहारा भी नहीं है, कि स्वयं शरीर को भी कोई नहीं संभाल सकता और वहां कोई स्थान भी नहीं है और कोई सहारा देने वाला नहीं है। फिर वो पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, यानी कि वो पक्षी इतनी बड़ी चढ़कर बातें क्यों करते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश को देख लिया और खूब देख लिया, इससे कोई औचित्य नहीं है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता था, थकता नहीं था, क्योंकि उसके पास पंख हैं, इसलिए उसने इस प्रकार का कार्य किया, लेकिन सांप के पास नहीं थे। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। उसकी बातों में आ गया तो मैं सोचा मैं भी देखूं उड़कर, तो ईश्वर की कृपा दृष्टि रही कि कम से कम मैं बच तो गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोल से बड़ा सुख और कहीं नहीं, कि जहां जिस गुफा में मैं रह रहा हूं वही सुरक्षित हूं, इससे बड़ा और कोई सुख वाली बात नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए ये बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है, मेरा तो सिर चकराने लगता है।
दिल कांप कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो ये आज का हम दूसरा पैराग्राफ समापन करते हैं। कल यहाँ से अगला तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, लेकिन इसका आपको घर पे अध्ययन करना है दोबारा। थैंक यू।